है तो खाने का कार्य विकास कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट एक आम है, एक ही आम है ना, अधिक तो आम है नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए मैंगो इज अभी 3 eaten by विकास। क्लियर। अब देखिए इसमें सबसे पहले अगर वॉइस पढ़ना है तो वॉइस को पढ़ने से पहले हमें टेंस की उसमें टेंस की जानकारी होना बहुत ही जरूरत है। अगर टेंस का जानकारी आपके पास नहीं है तो इफ यू आर नॉट एबल टू नो अबाउट द वॉइस, व्हाट इज वॉइस, how many parts of voice, there is no any type of knowledge achieve or gain related to the voice. If you have ideas related to voice or related to tense, then you can easy to solve or make the active voice to passive voice or passive cannot change active. Okay? तो हम थोड़ा सा इसमें टेंस का क्लियर कर दे। योग उठा गया इसमें भी नहीं है। टेंस का पहले क्लियर कर दे कि टेंस तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टाइम द वर्क डन, चाहे द वर्क डन अकॉर्डिंग टू टाइम दैट इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार जो कार्य संपन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ध्यान दीजिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस साधारण शब्द में हम कह देते हैं कि दोज वर्क डन बाय प्रेजेंट टाइम दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वह कार्य जो वर्तमान काल में संपन्न हो रही है उसे वर्तमान काल कहा जाएगा। और दोज वर्क डन बाय पास्ट टाइम दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। वह कार्य जो भूतकाल में संपन्न हो रहा है उसको भूतकाल कहा जाएगा। एंड दोज वर्क डन बाय फ्यूचर टाइम दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। जो कार्य भविष्य काल में संपन्न हो रहा है भविष्य काल कहा जाएगा। इसका डिफिनेशन इंग्लिश में आपको बुक में नहीं मिलेगा, आप अपने से बना लीजिए कि वह कार्य जो वर्तमान में समय संपन्न होता है वह वर्तमान काल होता है। तो दोज वर्क डन बाय प्रेजेंट टाइम दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, those work done by past time that is called past tense, and those work done by future time that is called future tense. If you have doubts related to tense, again अब देखिए यहाँ ये वाला भाग 4 हिस्सा में बढ़ जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो प्रेजेंट टेंस के 4 लड़के कौन कौन। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे बड़का है। इसमें दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सी माने समझिए कंटिन्यूअस। और इसका तीसरा लड़का होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सबसे बड़का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बड़ा मजा आ रहा होगा समझने में, आएगा यार। ये 4 टेंस होते हैं, कितने 4। अब ध्यान दीजिए इसी प्रकार अगर ये संपूर्ण जानकारी रहेगी तो आपके पास एक छोटा सा भी दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, बनावट की नियम क्या होती है, तब खूब साधारण से बना लेंगे। ठेहा लगा के बैठा रहे मुड़ी पे कि समझ में ना हो। ठीक। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनावट क्या होती है, हंसिया होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनावट क्या होती है ये आपको पता है, स्ट्रक्चर पता है। प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर और बनावट पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर और बनावट की नियम पता है। तब आप साधारण से पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है और इसका रूल और रेगुलेशन क्या लगेगा। तो चलिए एक एक करके फिर हम बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहता है उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अगर सिंपल है, साधारण है तो सब्जेक्ट प्लस V1 डायरेक्ट क्या करते हैं, वर्ब का पहला रूप लिख देते हैं। यही अगर निगेटिव में आ जाता है, निगेटिव सेंटेंस के लिए, तब क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। अच्छा यही इंट्रोगेटिव में आ जाता है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट, और नहीं है तो नॉट प्लस V1। तो ये आपको पहचान होना चाहिए। अब जैसे ध्यान दीजिए हम यहाँ लिखे हैं कि विकास इट्स अ मैंगो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। विकास इट्स अ मैंगो, हमेशा ऑब्जेक्ट जो देखिए इसमें बनाने से पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख लीजिए। प्रेजेंट
कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, चारों अगर टेंस का नियम आपको पता है, चार को नहीं कहेंगे, 12 टेंस का, कहेगो 12 टेंस तो 3, लेकिन इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। तो अभी हम चारों के विषय में चर्चा करेंगे और चारों के विषय में चर्चा ऐसे करेंगे कि आंख बंद करके आप अनुवाद लगाना चालू कर देंगे। कौन सा? एक्टिव से पैसिव। ठीक है, ठेया लगा कर मत बैठिए, ठेया लगा कर बैठेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, एक बार पक्का है। जैसे सूरज जी आप ठेया लगाइए मत, ठेया लगेगा कुछ समझ में ना आई, घरे जाएगा माछी मार। देखिए हाथे से मर बोलाता हूँ, मार लगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। एक्टिव से पैसिव का यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर लिखते चलिएगा साथ में। एक्टिव से जब हमको पैसिव बनाना होगा तब स्ट्रक्चर लिख लीजिए। ऑल ऑफ यू ओपन द नोट्स बुक। पैसिव बदलने के लिए आप ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा। एम होगा, यही ना बाबू, एम होगा, इज होगा, आर होगा प्लस आपने बोला सब्जेक्ट, तो आपके उस सेंटेंस में दिया रहेगा कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। राइट डाउन फास्ट, उसके बाद आगे बढ़िए। V3 होता है, V3 होता है बाबू, पैसिव में बदलने के लिए बोले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आगे बढ़े, चलिए इसको अभी नहीं इसलिए मिटा रहे हैं, चाहे इसको भी, कि आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे एक वाक्य दे रहे हैं, यहीं से आगे बढ़ते चलेंगे। एकदम थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। लिखें कि सीता eats an एप्पल। अब ध्यान दीजिए, ये एक्टिव है, ए से जो डिनोट किए हैं, और पी माने पैसिव। सबसे पहले किसी वॉइस को चेंज करने से पहले आपको ये जानना जरूरत होती है कि उसमें कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आप बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है और क्रिया क्या है। सब्जेक्ट सीता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑब्जेक्ट एन एप्पल है और इट वर्ब है, वेरी गुड। तो देखिए, जब एक्टिव से पैसिव चेंज किया जाता है तो आपसे बताएं कि ऑब्जेक्ट को खींच कर ला दीजिए सब्जेक्ट के जगह पे, और सब्जेक्ट को कहाँ लेते जाइए, और क्रिया को क्या करिए, V3। तो ध्यान दीजिए, एन एप्पल, एन एप्पल, अब कितना सेव है, एक है ना, तो आप ध्यान दे दीजिए कि इसमें इजी लगेगा। तो एन एप्पल इज, अब V3 क्या होता है, ईट एंड ईटेन। तो एन एप्पल इज ईटेन, अब बाई तो लगता ही है, बाई सीता, बड़ा जोर से बोलता रहा।